मित्रों चलिए नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड पर आपके बीच में लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। देखिए मेरा एक मकसद है जो कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि आपके साथ खासकर एडमिशन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस वजह से लगातार हम आपके बीच में वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा आपके लिए प्रत्येक वीडियो ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ नई बातें सीखने को मिलती हैं जो आजकल वर्तमान समय में मार्केट में चल रही हैं। ठीक है, तमाम प्राइवेट वाले हैं जो आपको लुभावने भरे ऑफर देते हैं, ठीक है, वो आपको बेहतरीन तरीके से पता है। ठीक है, और मैं आपको लगातार बता भी रहा हूं, फिर भी आप उनके झांसे में आ जाते हैं। इसीलिए मेन चीज यही मेरा मुहिम है कि आप किसी के चक्कर में ना आए। ठीक है, चलिए बहरहाल देखिए कहा जा रहा है, आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं भैया आखिरकार जो है हमारी जो डेट है क्या वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल डेट के संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इस चीज को भैया आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे कहा जा रहा है जो है डेट बढ़ेगी या नहीं समझ लो। ठीक है, आज परीक्षा नियामक प्राधिकारी कुछ लोग पहुंचकर माननीय सचिव जी को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो प्रमुख मांगे हैं डेट बढ़ाने को लेकर। अब आप जाहिर सी बात है कि हमसे सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि भैया आखिरकार सत्र हमारा विलंब हो रहा है, अगर डेट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सत्र आपका और विलंब होगा, ये तय है। ठीक है, फिर भी आप कहेंगे आप क्या चाहते हैं। देखिए मैं कुछ नहीं चाहता हूं, ठीक है, हालांकि हमारे चाहने और न चाहने से कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जो बातें मुझे कहनी है मैं फैक्ट कहता हूं भैया। ठीक है, अकेले जैसे अगर हम अकेले चाह लें कुछ कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनमें कई लोगों के सहयोग होते हैं, खासकर अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन होता है, ठीक है, इनके प्रमुख हाथ होते हैं सब कुछ कराने में। ठीक है, तो आज का जो ज्ञापन है वो जो सौंपे जाने की बातें फिलहाल के लिए कल तय हुई थी। ठीक है, आज जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। ये लोगों ने कल उम्मीद जताई थी कि हम लोग जाएंगे, है ना, तो आज ये जब सौंपेंगे तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊंगा। और डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, संभावनाएं कि अभी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे विकट समस्या साइड को लेकर चल रही है कि हमारा फोटो सिग्नेचर नहीं अपलोड हो रहा है, कोई कह रहा है कि ओटीपी नहीं आ रही। ये सारी समस्याएं आपको देखने को लगातार मिल रही हैं दोस्त। ठीक है, क्या सच्चाई है? क्या अब साइट नहीं चलेगी? आज आप सभी को पता है भैया 7 तारीख आपकी हो चुकी है। ठीक, अब ऐसे में आपको थोड़ा सा डर जरूर लगने लगा है कि यार पता नहीं हमारा फॉर्म फिलअप होगा या नहीं होगा। आपके लिए भी ऑप्शन है, चलिए ठीक है आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा आगे कहा जा रहा है, बड़े हेडिंग में लिखा गया है कि कम फीस में एडमिशन कैसे और कहां से लें। ठीक है, देखिएगा हालांकि मार्केट में बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि आपको बिल्कुल कम फीस में तो एडमिशन मेरे दोस्त करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनमें सच्चाई क्या है? मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूं, ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, जो आए हुए हैं सब लोग अच्छे हैं, लेकिन आप उनके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, क्यों समझने की जरूरत है? क्योंकि आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं। कैसे केसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है फॉर्म रिजेक्ट, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। और यहां सीजीपीए और एसजीपी, यार मैंने कल आपको बेहतरीन तरीके से तमाम विश्वविद्यालय की मार्कशीट को लेकर समझाया था। आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया उसमें हमें समझ में नहीं आया। अब मुझे बताइए मैं आपको कैसे आपको बताऊं कि सीजीपीए एसजीपीए कैलकुलेट कैसे करें। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे आपकी रज्जू भैया हो गए, इधर डीयू हो गया, ठीक है, और भी यूनिवर्सिटी हैं मेरे हिसाब से छत्रपति साहू जी या चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टोटल ग्रेड ही दे रखा है। ठीक है, इनके न मैक्सिमम मार्क है ना ऑब्टेन्ड मार्क है, ठीक है, न मिनिमम, कुछ भी नहीं है। ठीक, अब बताइए हम आपको कैसे उसमें बताएं। ठीक है, जब यूनिवर्सिटी ये डाटा ही अपनी नहीं देगी कि हम कितने में परीक्षा करवा रहे हैं। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, हमने जब वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का पढ़ा था तो उन्होंने बताया था कि हम टोटल परीक्षाएं आपकी 100 नंबर, यानी एक पेपर आपका 100 नंबर का हम करवा रहे हैं। उसी का आंकड़ा देकर मैंने आपको बताया है कि आप सब्जेक्ट को अपने काउंट कर लीजिए और 100 से आप गुणा कर लीजिए। ठीक है,
जितना आ रहा है उतना आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैंने उसमें बताया था दोस्त, आप किसी और से थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हमसे भी बेहतर जानकारी कोई और आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, चलिए अभी इस पर हम बात करते हैं। रही बात फॉर्म रिजेक्ट की, बिल्कुल बताएंगे, और यहाँ डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, और बिना आवेदन के एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपको पता है इस समय ना फॉर्म अप्लाई लोग कर पा रहे हैं, फॉर्म भरने की स्थिति इतनी गड़बड़ है, लेकिन कुछ विद्यालय वालों ने अब की बार ये मानकर चला था कि अब की बार जो डीएलएड का एडमिशन भाई अदर स्टेट यहाँ एलिजिबल हुआ है तो एडमिशन में 4 चांद लगेगा। इसी में कुछ लोग जो है नए मान्यता के लिए आवेदन भी कर दिए, है ना, लेकिन पूरा उनकी सोच के विपरीत हुआ। थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे, हालांकि ये सूचनाएं कल की हैं जो कि कल मुझे आपको बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा समय अभाव रहा जो कि मैं आपको बता नहीं पाया। ठीक भैया, देखिएगा यहां कहा जा रहा है डीएलएड की मान्यता के लिए आए 105 आवेदन। ठीक है, अब देखिए 105 आवेदन तो आए हुए हैं, तो क्या ये जो आवेदन फिलहाल के लिए आए हुए हैं इनमें जो है मान्यता इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, इसको तो मुझे नहीं पता। कहा जा रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की मान्यता के लिए 105 विद्यालयों ने आवेदन किया। परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय पीएनपी सचिव के विद्यालयों के मानकों की जांच करके फाइल शासन को भेज दी है। शासन की स्वीकृति के बाद ही इन विद्यालयों को डीएलएड की पढ़ाई शुरू कर सकेगी। 2 वर्षीय डीएलएड की पढ़ाई 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में होती है। इसके अलावा जो है करीब 2900 निजी प्रशिक्षण केंद्र हैं। सभी केंद्रों को मिलाकर 2,28,000 सीटें हैं। पिछले 5 वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, इसलिए युवाओं में इस कोर्स के प्रति रुझान कम हुआ है। हर वर्ष हजारों सीटें खाली जा रही हैं, फिर भी डीएलएड कोर्स की मान्यता के लिए इस वर्ष 105 आवेदन आए थे। यहाँ पर आपने देखा स्थिति तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी लोगों ने आवेदन किया क्योंकि उनको एक उम्मीद थी कि अदर स्टेट यहाँ एलिजिबल हुआ है, तो अब की बार जो है इसमें जो परफॉर्मेंस है डीएलएड का वो अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, चलिए उन चीजों को छोड़िए, वो हमारा मुद्दा नहीं है। ठीक है, वो तो आया था, मैं आपको दिखा दिया। अब यहां देखिए, जो आप हमसे कह रहे थे कि भैया क्या डेट बढ़ेगी, आज जो ज्ञापन सौंपा जाएगा उस ज्ञापन का कुछ असर होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा आज फिलहाल के लिए ज्ञापन तो सौंपा जाना सुनिश्चित हो गया है, लेकिन अब क्या आपकी डेट बढ़ेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, कतई आप डेट बढ़ने का इंतजार मत करिएगा। ठीक है, क्यों मत करिएगा, क्योंकि आपको बखूबी पता है कि 9 तारीख तक आवेदन की डेट है और 12 या 13 तारीख में संभवतः आपकी स्टेट रैंक जारी होगी। ठीक है, तो इसलिए सत्र आपका काफी विलंब चल रहा है। हालांकि 3-4 दिन पहले एक पेपर कटे गए तो उसमें पीएनपी से भी स्पष्टीकरण दिया गया था कि डेट बढ़ने के आसार कम है, लेकिन आवेदन कम आए हैं, साइड में पिछले कई दिनों से नहीं चल रही। चांसेस जरूर बन रहे हैं 50-50% के। ठीक है, चांसेस जरूर हैं 50% चांसेस के कि आपके आवेदन की तिथि बढ़ेगी, लेकिन मैं इन चीजों को खंडन करता हूं। कृपया आप बढ़ने का इंतजार दोस्त मत करिएगा, हो सकता है न बढ़े तो मामला अटक जाएगा। ठीक है, इसलिए आप रात में जगकर आवेदन कर दीजिए। ठीक है, आवेदन नहीं करेंगे तो मामला सब कुछ आपका चौपट हो जाएगा। ठीक है, आप प्लीज आवेदन की तिथि बढ़ने का इंतजार मत करें। वैसे शाम तक इसके संदर्भ में जो भी सूचनाएं होंगी हम आपको चैनल पर बता देंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसके संदर्भ में कंफर्म चीजें बता पाना बिल्कुल मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हम आपको कह रहे हैं थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, मैं आपको जो है क्लियरली सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, बाकी आपको कहीं किसी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक भैया, चलिए अब देखिए फोटो सिग्नेचर की जो समस्या है ये सबसे विकट है यार। आप लोग तो मुझसे कहते हैं कि भैया पिछले हम, कोई कह रहा है 7 दिन से ट्राई कर रहे हैं, कोई कह रहा है 8 दिन से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, कोई कह रहा है 9 दिन से, कोई कह रहा है 10 दिन से। ये समस्याएं आपकी बनी हुई हैं। आप हमसे कहते हैं कि फोटो सिग्नेचर हमारा अपलोड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें। देखिएगा, अगर फोटो सिग्नेचर्स आपके अपलोड नहीं हो रहे हैं तो बस आपको एक ही काम करना है कि दोस्त आप ट्राई करिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। अब मुझे आप बताएं, अब फोटो सिग्नेचर के बारे में लेटर के माध्यम से इन्हें अवगत कराया गया। ठीक है, जब लेटर के माध्यम से इन्हें अवगत कराया गया भैया, तो मुझे आप बताओ, अब ऐसा तो नहीं कि वेबसाइट को जाकर हम संशोधन करेंगे या कोई जाकर संशोधन जब भी करेंगे तो यही महोदय संशोधन करेंगे। ठीक है, इनके अलावा कोई कर नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, आप हमसे शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, या किसी भी यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों को जो करना था वो पहले भी कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा
कि फोटो सिग्नेचर अपलोडिंग के लिए दोस्त आप लगातार ट्राई करिए। बस एक रास्ता आपके लिए, अगर आपका फोटो सिग्नेचर्स अपलोड नहीं हो रहा है तो ये जान लीजिए कि मामला आपका गड़बड़ है, ठीक है। इस वजह से आप जो है भैया थोड़ा सा ध्यान दे करके फोटो सिग्नेचर अपलोड करवा लीजिए, ठीक है। आप 10, 11, 12 बजे रात में ट्राई करिए, साइट नहीं चल रही बिल्कुल भी, मुझे पता है, ठीक है। 10, 11 बजे आप ट्राई करिए, आपकी साइट चलेगी, ठीक है। ये उम्मीद जताया जा रहा है, बट आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा। आज आपको पता है 7 तारीख हो चुकी है, 9 तारीख मध्य रात्रि तक आपके आवेदन की अंतिम डेट है। उसके आगे जो भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा, आप चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया कम फीस में अगर आपको एडमिशन। बहुत सारे लोग मार्केट में आए हुए हैं जो आपको कम फीस में एडमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई कह रहा है चलिए हम आपका 50,000 में एडमिशन कर देंगे, कोई कह रहा है चलिए हम आपका 60,000 में कर देंगे। इस तरह से आपको ऑफर्स मिल रहे हैं लोग, ठीक है, ऑफर दे रहे हैं लगातार, लेकिन उनमें सच्चाई क्या है? सच्चाई ये होती है कि चलिए ठीक है, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ आपको होते हैं जो एडमिशन तो आज आपको दे देंगे वो लुभावने भरे ऑफर दे करके, लेकिन बाद में चलकर जब आपसे पैसों की अवैध वसूली करेंगे तब जाके मामला वहीं अटकता है। हम लोगों के पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, आप कहते हैं कि भैया अभी तो हमारे पास हम जो है कॉलेज हमसे कहा था हम इतना पैसा लेंगे, लेकिन अब अवैध पैसे वसूली कर रहे हैं, कहीं प्रैक्टिकल का, कहीं कुछ किसी चीज का, ठीक है। तो उस समय हमसे कहने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसलिए आप अभी से मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी से आप इनके बारे में सावधान हो जाइए, ठीक। मैं कहता हूं आप किसी भी टीचर या स्टाफ से मत पूछिए कॉलेज में जहां आपको एडमिशन लेना, आप वहां के बैकग्राउंड को उन बच्चों से पूछिए जो वहां पर अध्ययनरत हैं, ठीक है। वो आपको बखूबी जानकारी देंगे। कोई टीचर ये थोड़ी ना बताएगा कि हमारे विद्यालय की स्थिति गड़बड़ होती है, ठीक, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसलिए आप कतई इनको बातों में मत आइएगा। लेकिन अगर आपको एडमिशन की दरकार है, जरूरत है, तो आप संपर्क करिएगा, मैं आपका एडमिशन करवाऊंगा। मैं नंबर आपको दे रहा हूं 94 52 33 10 53, ये नंबर है। अगर आपको एडमिशन की जरूरत होगी 94 52 33 10 53, आप इस पर हमसे संपर्क करिएगा। 100% आपका एडमिशन सबसे कम फीस में होगा। बट अभी मेरे यहाँ दो फीस डिसाइड नहीं है, ठीक है। 50-60 हजार, मैं 50,000 एक अनुमानित आंकड़ा बताता हूं, ठीक है। लेकिन अभी ये फीस आप एग्जैक्ट मानकर मत चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए फीस वगैरह की आप संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। मैं कभी ये प्रेशर नहीं देता हूं कि नहीं आप हमसे एडमिशन लीजिए। मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आप अपने हिसाब से एडमिशन लीजिए। चूंकि डीएलएड आपको करना है, पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर मैं ये नहीं बताया एडमिशन आपका कहां होगा, एडमिशन आपका होगा, नोट करिएगा भैया, फिरोजाबाद में होगा, ठीक है। कहां? आप फिरोजाबाद में, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। बाकी इसके पहले लोग कहते हैं कि हमारा फला जगह करा दीजिए, यहां करवा दीजिए। थोड़ा सा जिनके ऊपर विश्वास हो जाता है ना, एडमिशन वही जगहों पर अच्छा लगता है। मैं यहां जो कह देता हूं वो बिल्कुल डन होता है, ठीक है। और जगहों पर मैं देखता हूं चलिए आज आपने कुछ कहा, कल वो बदल जाते हैं, तो ये लोग थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है ना। इसलिए मेरा जो एडमिशन होता है यही होता है, ठीक भैया। आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा सीजीपीए और एसजीपीए का जो मामला है, थोड़ा सा हम आपको बैक लेकर चलना चाहेंगे, जहां पर सीजीपीए और एसजीपीए के कुछ मार्कशीट को हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आपके प्रत्येक डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। आप हमसे लगातार इस बात को पूछ रहे हैं कि कल जो आपने वीडियो बनाया था उसमें कुछ समझ में नहीं आया है। देखिएगा आपके बीच में कुछ मार्कशीट मैंने रखा है, जरा सा मुझे आप ये बताइएगा भैया, इसमें आपको यार क्या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। देखिएगा मैंने आपको कल यही चीजें तो बताया था सीजीपीए और एसजीपीए निकालने के लिए। आपके जो यहां मार्क दिए गए हैं, देखिए गए, ये मैक्सिमम मार्क आपके दिए गए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहां देख सकते हैं मार्क ऑब्टेन्ड, आपको कितना नंबर मिला हुआ है, ठीक है। आप प्रत्येक सेमेस्टर के जो है इस मैक्सिमम मार्क को ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहां देखिए मैक्सिमम मार्क के आपके ऐड हो चुके हैं, और यहां जो है टोटल आपके ऑब्टेन्ड मार्क ऐड हो चुके हैं, ठीक है। आप यहां टोटल मार्क ऑब्टेन्ड, यानी ये जो है 1 से 6 सेमेस्टर तक इसको ऐड करिए, ठीक है। और 1 से 6 सेमेस्टर तक इसको ऐड करिए। यही चीजें मैंने आपको बताया था। बाकी एक बात मैंने आपको कल कंफर्म किया था भैया, कि अगर आप सीजीपीए और एसजीपीए को, भाई अधिकतर यूनिवर्सिटी जो है परसेंटेज के लिए 9.5 से गुणा करवा रहे हैं, ठीक है। 9.5 से, जैसे आपका सीजीपीए 8 बन रहा है तो ये कहते हैं कि 9.5 से आप गुणा कर दीजिए, आपका टोटल परसेंटेज निकल आएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि चलिए हम मानते हैं आपके टोटल नंबर और ऑब्टेन्ड मार्क निकल आए हैं, तो जो इसका परसेंटेज आ रहा है वो आपके जो है 9.5 से जब आप मल्टीपल कर रहे हैं
जो है सीजीपीए एसजीपीए में, तो वो आपका दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। ये समस्या आपके लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, आप जो टोटल मार्क आपका है, जो ऑब्टेन्ड मार्क है, आप उसी पर 100% ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। देखिए अवध यूनिवर्सिटी का ये भी है, देखिएगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है ये। इसके बारे में मैं अगर बताऊं आपको, यहां देख सकते हैं टोटल मार्क आपको दिया गया है, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क आपका दिया गया है, और इसमें आपको कितने नंबर मिले हुए। भैया आपको यही चीजें तो ऐड करने की जरूरत मैं आपको बता रहा था। आप 1 से 6 सेमेस्टर तक इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, आपका 100% पूर्णांक निकल कर आ जाएगा। वैसे कल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का जो है वो रिजल्ट अपडेट हुआ है ना। अब जिनका रिजल्ट अपडेट हुआ है उन्होंने ये पूर्णांक गलत डाला है, कोई प्राप्तांक गलत डाला है, वो लगातार हमसे कह रहे हैं अगर ज्यादा अंतर आ रहा है तो आपको भैया चेंज करने की जरूरत है। चेंज तो होगा नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन आपको दोबारा से आवेदन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे दोस्त मामला आपका अटक जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें। देखिएगा यहां तो सिर्फ सीजीपीए और एसजीपीए दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी हम आपके कुछ मार्कशीट दिखाना चाहेंगे। देखिएगा सेम दीनदयाल का ये भी है, ठीक भैया, दीनदयाल का देख सकते हैं दिया गया है। अब यार इसमें हम आपको क्या बताएं, अब मुझे बताइए, हम 1 से 6 सेमेस्टर तक चलेंगे, आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। यार आप तरीका जान लीजिए, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए भैया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, इस चीज का समय अभाव थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, इसलिए हम ज्यादा क्लियर जो है आपको सिर्फ तरीके बता देते हैं, बाकी आप अच्छी तरह से खुद समझ जाइए, ठीक है। चलिए ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिएगा चौधरी चरण सिंह का है। अभी मैं आपको बता रहा था चौधरी चरण सिंह के बारे में, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहां मैक्सिमम मार्क दिया गया है ना 75 और 25, यानी आपके टोटल प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर 100 नंबर के एग्जाम करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल में आपको 50 नंबर मिला है, इंटरनल में आपको 21 नंबर मिला है। यार यही चीजें आप 1 से 6 सेमेस्टर तक इसको ऐड कर लीजिए, बाकी परसेंटेज आप निकाल लीजिए। इसमें क्या कुछ है मुझे बताइए, आपको मैं क्या नहीं समझा पाया था भैया, ठीक है। यार आप लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि अब हम क्या बताएं आपको, ठीक है। चलिएगा देखिएगा ये भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का है, ये भी पूर्वांचल का ही है। अब देखिए ये तो मुझे पता नहीं कहां का है, लेकिन मेरे दोस्त इसमें कोई चीज क्लियर नहीं दिया गया, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे इसके बारे में नॉलेज अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा ये भी अच्छा। यहाँ एक समस्या ये है कि जिनमें प्रमोटेड लिख कर आ रहा है, लोग परेशान है कि आखिरकार हम क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आपका प्रमोटेड लिख कर आ रहा है तो आप परेशान मत होइएगा, आपका कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। पता नहीं कल मेरे पास कौन फोन किया था कि भैया हम लोगों का प्रमोटेड लिख कर आ रहा है, एडमिशन लगता नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका मुझे बताइएगा, अगर प्रमोटेड लिख कर आ रहा है, आप अपने मन से प्रमोट हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना, आप अपने मन से प्रमोट नहीं हुए हैं, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा। एक सर्टिफिकेट यहाँ देखिएगा, इसमें भी ये जो है छत्रपति साहू जी महाराज का है, इनमें भी कुछ क्लियर नहीं, इसलिए इस पर भी हम चर्चा नहीं करते हैं, ठीक भैया। जिनका क्लियर है मैं उसी को बताता हूँ, बाकी मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं करना है कि नहीं हर हाल में मुझे हर सबके बारे में नॉलेज है, ठीक है। जो मुझे पता होता है मैं एग्जैक्टली उन्हीं पर बताता हूँ। देखिएगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का है 3170 नंबर में, सॉरी 3170 टोटल और 4200 में, ठीक है, यानी 4200 में 3170 नंबर पा रहे हैं। रिजल्ट आपका अपडेट हुआ है। सब लोग जितने लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से, आप अपना रिजल्ट दोबारा से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपका अपडेट हुआ, टोटल नंबर और ऑब्टेन्ड मार्क आपको बेहतरीन तरीके से अब पता चल रहा है, ठीक भैया। चलिए यहाँ और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, और किसी का दिया गया, अच्छा और किसी का आप नहीं है, ठीक भैया। चलिएगा बाकी यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं। चलिएगा एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो कि आपके और भी तमाम डाउट्स बन रहे। चलिएगा फॉर्म रिजेक्ट के जहां तक सवाल है, रिजेक्ट तो फॉर्म किसी का नहीं होगा, लेकिन अगर आपका मामला सीजीपीए और एसजीपीए में अटका होगा तो थोड़ी सी समस्याएं आपको हो सकती है। जैसे अगर आपका आपने जो टोटल नंबर और ऑब्टेन्ड मार्क डाला है, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा अगर ज्यादा परिवर्तन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, अगर ज्यादा परिवर्तन आपको नजर आ रहा होगा, जैसे आपने 2100 फिलअप किया है, ठीक है, और आपका पूर्णांक 4200 है, तो आप इसको भाई परिवर्तन करने की जरूरत है। चाहे आप दोबारा से आवेदन करें या कुछ करें, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा भैया, ठीक है। इसलिए आपके पास अभी 1-2 दिन का समय है, आप इसमें परिवर्तन कर लीजिए। बाकी बिना आवेदन का एडमिशन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है,
ठीक है। बिना आवेदन का एडमिशन होता है दोस्त, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मेरे हिसाब से आपके माइनॉरिटी कॉलेज में ही होते हैं, लेकिन आप आवेदन कर दीजिए चूंकि अभी आपके पास 2 दिन का समय बचा हुआ है। अन्यथा की स्थिति में यहाँ तमाम प्रकार की समस्याएं आपको झेलनी पड़ती हैं। डायरेक्ट एडमिशन का जहां तक सवाल है, डायरेक्ट एडमिशन भी भैया आपका होता है, लेकिन उन्हीं का होता है जो आवेदन किए रहेंगे। अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या कहीं से बिलोंग कर रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, बट अगर आप आवेदन नहीं किए हैं, ठीक है, अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो आप एडमिशन डायरेक्ट प्रक्रिया में नहीं भाग ले सकते, ठीक है। इसलिए आप आवेदन जरूर करिए, ठीक है। बाकी आपके कुछ कमेंट होते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।